नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी, जो कि अलग अलग फील्ड से थे। बाला साहब ठाकरे से उसकी गहरी मित्रता थी, वहीं भाई ठाकुर और मुंबई के गोल्डन गैंग के बाबिया खोपड़े के साथ भी उसकी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं नंदू कदम की। नंदू कदम से अंडरवर्ल्ड से जुड़े सभी लोग अच्छे से वाकिफ थे। वो बोरीवली का रहने वाला था। नंदू कदम का पूरा नाम नंदू कुमार कदम था। अपने ज़माने में उसका बहुत बड़ा नाम था। देखने में वो सिंपल आम सा था। उसकी सिंपल लुक थी। वो कुर्ता पजामा और सर पर टोपी पहने रखता था। उसके पास काले रंग की एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी। उसकी गाड़ी का नंबर 7171 हुआ करता था। बताया जाता है उस दौर में ज़्यादातर अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन के पास काली एम्बेसडर हुआ करती थी। सफ़ेद कपड़ों में जब कदम अपनी काली गाड़ी में निकलता था तो उसके पर्सनैलिटी के चर्चे लोगों में होते थे। बोरीवली में जया टॉकीज नाम का एक सिनेमा था। उसके सामने एक कुमकुम नाम का क्लब हुआ करता था। वहाँ जुआ खेला जाता था। वो क्लब नंदू कदम का हुआ करता था। उसी के नज़दीक साई धाम साई बाबा का मंदिर हुआ करता था। क्लब में नंदू की मुलाकात मटका से जुड़े लोगों से हो जाया करती थी। क्लब धड़ल्ले से चला करता था। बाला साहब ठाकरे से नंदू की दोस्ती थी, उसको उनकी सपोर्ट थी। पुलिस वहाँ आती तक नहीं थी। बिना कुछ किए नंदू कदम की इलाके में दहशत थी। उसी दौरान नंदू कदम की वसई विरार के किंग भाई ठाकुर से दोस्ती पड़ जाती है। दोनों में से किसी के भी घर फंक्शन हुआ करता था तो वो एक दूसरे के घर आया करते थे। एक दिन किसी काम के चलते भाई ठाकुर को विरार से मुंबई जाना था। उस समय एक छोटी सी सड़क हुआ करती थी, जिस वजह से गाड़ी में ज़्यादा समय लग जाता था। इसको देखते हुए भाई ठाकुर ने ट्रेन में जाने का सोचा और आगे से टैक्सी लेकर अपनी जगह पर पहुंचने का उसका प्लान था। लोकल ट्रेन में भाई ठाकुर अपने कुछ साथियों के साथ ट्रैवल कर रहा था। जैसे ही बोरीवली स्टेशन आता है, गाड़ी रुकती है तो कोई भाई ठाकुर पर गोली चला देता है। वो गोली भाई ठाकुर के नज़दीक से निकल जाती है। किस्मत अच्छी थी कि भाई ठाकुर बच गया। अब ये भाई ठाकुर के लिए इज्जत का सवाल बन गया था। ऐसा कौन था जिसने भाई ठाकुर पर गोली चलाने की गुस्ताखी कर दी थी? भाई ठाकुर ने नंदू कदम को कहा कि उसको 2 दिन के अंदर अंदर वो आदमी चाहिए जिसने उस पर गोली चलाई है। उस समय अंडरवर्ल्ड का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। कहते हैं 2 दिन के अंदर ही वो आदमी ढूंढ लिया गया जिसने ट्रेन में बैठे भाई ठाकुर पर कंपार्टमेंट के अंदर गाड़ी में गोली चलाई थी। वो आदमी बोरीवली के बाजार में रहा करता था। जब उसका ठिकाना पता चला तो नंदू कदम वहां पहुंचता है। उसने भीड़ में सबके सामने, दुकानदारों और खरीदारों के सामने, सभी लोगों के आगे उस आदमी को गोली मार दी। कहते हैं नंदू ने उस व्यक्ति से ये तक नहीं पूछा था कि उसने ही भाई ठाकुर पर गोली चलाई थी और क्यों। वहीं उस शख्स की मौत हो जाती है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि सामने आकर कोई बीच बचाव करता। नंदू कदम अरेस्ट हो जाता है। उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। उस समय 8 से 9 साल तक की उम्र कैद होती थी। जब नंदू रिहा होकर आता है तो लोगों में उसकी छवि हीरो वाली बन गई थी। भाई ठाकुर एक तरह से नंदू कदम का मुरीद बन गया था। भाई ठाकुर ने नंदू कदम के पैरों को हाथ लगाना शुरू कर दिया था। भाई ठाकुर नंदू को अपना बड़ा भाई मानने लगा था। वहीं नंदू भाई ठाकुर को छोटा भाई। बताया तो ये भी जाता है कि भाई ठाकुर के साथ मिलकर नंदू कदम ने अपना हाथ स्मगलिंग के धंधे में भी आजमाया था। भाई ठाकुर के साथ मिलकर नंदू कदम ने स्मगलिंग के धंधे में एंट्री की। नंदू कदम का खास दोस्त बाबिया खोपड़े अचानक किसी वजह से मुंबई तारदेव से अपने घर से गायब हो जाता है। वो लंबे समय से अंडरग्राउंड रहा। खबरें ये फैल गई कि बाबिया खोपड़े इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है। बाद में पता चला बाबिया खोपड़े नंदू कदम के पास रह रहा था।
भाई ठाकुर की मदद से उसको विरार में एक ठिकाना बनाकर दिया गया था। पूरी मुंबई में नंदू कदम का रुतबा बढ़ गया था। उसका बिजनेस बढ़ने लगा, पैसा आने लगा, प्रॉपर्टी बढ़ने लगी, फ्लैट ले लिए गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। बाला साहब ठाकरे के गुजर जाने के बाद कहते हैं वहां नए एसीपी ऑफिसर की एंट्री हुई। उन्होंने मटके से जुड़े लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दारू के अड्डे बंद करवा दिए गए। अरेस्ट किए गए सभी लोगों को नंगे पांव सड़क पर दौड़ा कर डंडों से मारकर उनका जुलूस निकाला गया। उन सब में नंदू कदम भी शामिल था। बताया जाता है उस इंसिडेंट से नंदू कदम को अंदर से बहुत बड़ा झटका लगा था। उसको बेइज्जती महसूस हुई, जिसके बाद उसने उन सभी कामों को छोड़ने का फैसला लिया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो साईं भक्त बन जाता है। उन्होंने साईं धाम में गरीबों की मदद करना, उनको खाना खिलवाना, ये सब करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया नंदू कदम बीमार पड़ने लगे। बीमारी के चलते वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे। बाद में उनकी डेथ हो जाती है। कहते हैं भाई ठाकुर स्पेशली उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने वहां पहुंचा था। अब की बात करें तो बाबिया खोपड़े विरार से अब अपने तारदेव में बने घर में वापस चला गया है और वहीं रहता है। आज नंदू कदम के बेटे राजा कदम और उसका एक और भाई बिल्डर का काम करते हैं। कुछ साल पहले सीबीआई ने राजा कदम को पकड़ लिया था। एक बिजनेसमैन ने कहते हैं शिकायत की थी कि राजा ने गुरु साटम को उसका फोन नंबर दिया और उससे गुरु साटम द्वारा 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। गुरु साटम की भी नंदू कदम से अच्छी बना करती थी। जितने भी मुंबई के गैंगस्टर्स थे उनसे नंदू की दोस्ती थी। गुरु साटम का बेटा भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं बाबिया खोपड़े का बेटा रेल की पटरी के पास मरा पाया गया। नंदू कदम का बेटा राजा कदम रिहा हो गया और अब अपना बिजनेस अच्छे से चला रहा है। राजा कदम आज बड़े बिल्डर में गिना जाता है और आज भी उनकी सभी नई गाड़ियों का नंबर वही है जो उनके पिता की गाड़ी का हुआ करता था। तो दोस्तों ये थी नंदू कदम की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।